हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की क्लास में विच इज़ बेस्ड ऑन वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ज्योमेट्री। अब देखो, आपका क्वांट्स जो सेक्शन है उसको डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट पार्ट्स में। आपका अलजेब्रा हो गया, अर्थमेटिक हो गया, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सो ऑन। तो अब अगर हमें जो हमारे दो सेक्शंस हैं यहाँ पे, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, इन्हें स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें क्या है, पता होना चाहिए ज्योमेट्री का बेसिक से, तभी हमारा मेंसुरेशन चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट होगा। और आपको पता ही होगा मेंसुरेशन से कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में। या ज्योमेट्री से ले लो तो ज्योमेट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं और 20% ऑलमोस्ट आपका एग्जाम्स में आ जाते हैं इनसे क्वेश्चन। तो हमें अब क्या करना है, हमें ज्योमेट्री को अच्छे से पढ़ना है, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे सो दैट आपकी मेंसुरेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और ज्योमेट्री तो आपका स्ट्रांग हो ही जाएगा। तो ज्योमेट्री जो है चैप्टर की बात करें हम तो बहुत ही एक तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब देखो, आप बच्चों काफ़ी छोड़ देते हैं ज्योमेट्री को, कि छोड़ देते हैं एक सेक्शन को और फिर उनका, अगर ज्योमेट्री छोड़ रहे हो तो आपका मेंसुरेशन भी वीक हो रहा है और काफ़ी और जगह भी यूज़ हो जाती है आपकी ज्योमेट्री। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ज्योमेट्री को अच्छे से पढ़ना है, एक एक पॉइंट लेके चलेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और फटाफट रिकॉल करेंगे। अगर जिसको आता है वो रिकॉल करना, जिसको नहीं आता वो समझ के चलना चीज़ों को कि क्या होता है ज्योमेट्री में, कहाँ से स्टार्ट होती है, और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे आगे। और फिर ज्योमेट्री के जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं वहाँ तक करेंगे। फिर आपका देखो टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल सब आपके टिप्स पे होंगे। बट उसके लिए क्या है, आपको स्टार्टिंग से लेके चलना है चैप्टर को, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलना है। कन्फ्यूजन है आपको किसी पॉइंट में तो दोबारा उसको पढ़ो, दोबारा समझो, तभी आपका जो टॉपिक है ये अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो, ये जो टॉपिक्स हैं ये एक के ऊपर एक बेस्ड होते हैं। अगर आपको पता नहीं कि लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, या फिर आप ये कह लो कि आपको पता नहीं कि सर्कल क्या होता है, फिर आप स्क्वायर नहीं कर सकते एंड सो ऑन। तो सर्कल का यूज देखो सिलेंडर में भी होता है, कोन में भी होता है। तो ये क्या चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है, तो हमें स्टार्टिंग से लेके चलना है, बिल्कुल अपने पॉइंट्स क्लियर करना है। देखो ज्योमेट्री बहुत ही वास्ट टॉपिक है। इसमें जो जैसे सर्कल ही है, अगर उसकी कितनी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज होती है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम लेके चलेंगे एक एक प्रॉपर्टी को, एक एक रूल को, सो दैट आपका कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर करते हुए चलोगे तो आप यूज कर सकते हो इन चीज़ों को। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री होती क्या है। तो ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स concerned with questions of shape, size, relative positions of figure and property of space। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है ज्योमेट्री की। ऐसी मैथमेटिक्स की ब्रांच जिससे हम क्या करते हैं, शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, साइजेस के बारे में, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द फिगर या फिर प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस। तो ये जो चीज़ें कंबाइन करके हमारी क्या बनाती है, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री आपने वैसे बचपन से पढ़ी होगी, आती है, आपने कंपास यूज करा होगा ड्रॉ करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये ड्राइंग वगैरह काम नहीं करना, हमें सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है जो ऑलरेडी प्रॉपर्टीज है। फिर देखेंगे कि इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी हम बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ज्योमेट्री पता चल गया आपको क्या होती है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। अब जो ये कॉन्सेप्ट है ये सारे हम नहीं पढ़ने वाले हैं, जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं पे ध्यान देंगे। तो इसमें से सारे नहीं है, पर देख लो। सबसे पहले एक्सियम्स। अब एक्सियम्स क्या होते हैं, एक्सियम्स हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो पहले से वैलिड है, जिसको हम यूज करते हैं। जैसे कि आपके पास हो गया कि सर्कल, सर्कल आपको पता है क्या होता है, ये एक सर्कल है। सर्कल आपको पता चल गया सर्कल है। कब तक नहीं पता, जब तक आपको नहीं पता चलेगा कि एक सेंटर है और वहां से एक हम यहाँ पे लाइन खींच रहे हैं, और ये लाइन जब भी हम इस सरफेस पे टच करेंगे तो वो इक्वल होनी चाहिए, तब तक आप कह नहीं सकते ये सर्कल है। क्लियर? सर्कल की यही डेफिनेशन होती है कि एक पॉइंट है हमारे पास, उस पॉइंट से हम सरफेस पे जितनी भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो उस लाइन की जो लेंथ है वो हमेशा इक्वल होगी, तभी वो सर्कल होगा। तो ये किसने कहा कि सर्कल ऐसे होगा, तो ये हमारी सारी चीजें किस में आ जाती है, एक्सियम्स में। और भी बहुत सारे एक्सियम्स हैं, लेकिन देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सियम्स हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम सिर्फ इसको इतना ही समझेंगे कि एक्सियम्स होता क्या। नेक्स्ट इज पॉइंट। अब पॉइंट आपको पता होगा सबको पॉइंट्स होते क्या है, अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। पॉइंट इज सिंपल दिस,
तो इसी पॉइंट की वजह से हमारी पूरी ज्योमेट्री है, क्योंकि अगर देखो दो तीन अगर हमारे पास पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स को मिला दोगे तो क्या बन गया, एक स्ट्रेट लाइन। ऐसे ये सर्कल जो है ये भी क्या है, यहाँ पे पॉइंट्स ही तो है, ये सबको मिला रहे हैं हम तो बन रहा है हमारे पास सर्कल। तो पॉइंट ही है जो बेसिक है बिल्कुल, जो कह सकते हैं जिससे ओरिजिन हुआ है सबका, तो वो क्या चीज हो गई हमारी पॉइंट्स। देन आ गई लाइन्स। लाइन्स आपको पता है बहुत सारे पॉइंट्स को कंबाइन कर दोगे एक स्ट्रेट पाथ पे तो वो क्या बन जाएगी, लाइन। प्लेन आपको पता होगा क्या होता है, प्लेन इज बेसिकली टू डायमेंशन फिगर। तो जैसे ये एक्स वाई प्लेन हो गए, यहाँ पे 2 डायमेंशन हो गई, तो ये है हमारे प्लेन्स। एंगल्स आपको पता होगा, जहां पे हमारी 2 लाइन मीट करती है वहां पे एक क्या बनता है हमारे पास, एंगल। तो ये सब चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ देख लेते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारे ज्योमेट्री के हैं और हमें एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किस टॉपिक को इंपॉर्टेंस देनी है। तो हमें किस किस को देनी है, पॉइंट्स को देनी है, लाइन्स को, प्लेन्स को। प्लेन्स आप पे इतना नहीं है और 2D में ही आएगा, जो प्लेन की फिगर्स होंगी उन्हीं पे हमें फोकस रखना है। देन इज एंगल्स। एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी हैं, इन्हें हम अभी क्लियर करेंगे। देन इज कर्व। कर्व तो आपको पता ही होगा क्या होता है, सरफेसेस, मैनिफोल्ड्स। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको सिर्फ पता होने चाहिए। सरफेस आप देखो क्या होता है, तो सरफेस क्या होता है हमारे पास, सरफेस इज बेसिकली आपके पास हो गया कि एक सतह। अगर देखो कोई फ्लैट है, कोई 2D फिगर है तो उसकी होगी, अगर ये ऊपर बाउंड्री अगर ये है तो जैसे ये आपके पास पेन, इसकी ये जो है ये क्या हो गई हमारी सरफेस, जो आउटर बॉडी है उसे हम सरफेस कहते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें भी 2D और 3 में डी में आ जाता है, 2D और 3D। तो 2D की बात करें 2 डायमेंशंस, तो इसमें हमारी जो होगी फ्लैट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी सरफेस आ गई। 3 डायमेंशन में जो 3D फिगर्स होती है जैसे स्फेयर हो गया, सिलेंडर हो गया, तो उनकी जो सतह हो गई वो हो गई हमारी 3D सरफेस या फिर कर्व सरफेस भी कह सकते हो। क्लियर। तो जो कर्व सरफेस है वो हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन में। अभी हम यहाँ पे 2D फ्लैट सरफेसेस के बारे में ही पढ़ेंगे, दैट इज रेक्टेंगल या फिर सर्कल हो गया, तो ये हम पढ़ने वाले हैं सरफेसेस में। नेक्स्ट इज मैनिफोल्ड्स। तो मैनिफोल्ड्स हमारे पे क्या होते हैं, मैनिफोल्ड्स बेसिकली यूक्लिडियन स्पेस से रिलेटेड होते हैं, ये आपने नहीं पढ़ा होगा और ये हमारे कोर्स से रिलेटेड भी नहीं है। तो इसमें बेसिकली देखो मैनिफोल्ड्स में आपके लाइन, सर्कल सब कवर होते हैं, तो इनडायरेक्टली हम इन्हें भी पढ़ने वाले हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे, सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारी फिगर्स के बारे में बात करेंगे। तो मैनिफोल्ड्स हमारे कोर्स में हमें नहीं पढ़ना, हमें एक्सियम्स के बारे में नहीं पढ़ना। देन इज लेंथ, आर्क एंड वॉल्यूम। अब जो लेंथ, आर्क एंड वॉल्यूम है, लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम, तो लेंथ देखो आपको पता है क्या होती है, किसी चीज की लंबाई। एरिया आपको पता है कि उस ऑब्जेक्ट ने, कोई भी अगर हमारे पास चीज है तो उसने कितनी जगह घेरी हुई है, तो ये हमारा हो जाएगा एरिया। वॉल्यूम आपको पता है उसका कितना वेट है, वो हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। तो ये जो चीजें हैं ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन देखो वॉल्यूम जो है वो होता है 3D फिगर्स का, 2D फिगर्स का वॉल्यूम नहीं होता। तो वॉल्यूम हम किस में पढ़ेंगे, हम मेंसुरेशन में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, लेंथ के बारे में पढ़ेंगे और एरिया के बारे में पढ़ेंगे। डायमेंशन आपको पता है क्या होती है, डायमेंशंस बेसिकली हम इस चैप्टर में 2D पढ़ने वाले हैं, 2 डायमेंशन, जिसमें हमारे पास सिर्फ x और y एक्सिस पे ही बात होगी और 3D जो z एक्सिस है उसकी बात हम मेंसुरेशन में करेंगे। क्लियर। तो डायमेंशन भी हम पढ़ेंगे। सिमेट्री आपको पता है, सिमेट्री क्या होती है, जो सेम होती है। तो सिमेट्री हम बहुत चीजों की यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। लास्ट इज कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है हमारी ट्राइंगल्स की, तो हम इसमें पढ़ेंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी है क्या, वैसे कॉन्ग्रुएंसी इज कि अगर हमारे पे 2 फिगर हैं, 2 फिगर हैं लेकिन उनके एंगल सेम है लेकिन लेंथ सेम नहीं है, तो क्या वो फिगर कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, तो ये हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी में। सिमिलैरिटी में क्या होता है कि अगर हम 2 फिगर हैं उनको एक दूसरे के ऊपर रख दे तो वो दोनों आपस में छुप जाए, मतलब हमें पता ना चले कि वो जो फिगर है नीचे वाली या ऊपर वाली डिफरेंस ना पता चल पाए, तो वो आती है हमारी सिमिलैरिटी में। तो ये हमारे जो पॉइंट्स हैं ये ध्यान रख लो कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं और हम क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। देखो हम पढ़ेंगे पॉइंट्स,
पॉइंट्स, लाइन, प्लेन, एंगल, कर्व, सरफेसेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे, 2D सरफेसेस के बारे में, लेंथ, आर्क के लेंथ, एरिया के बारे में पढ़ेंगे, डायमेंशन, सिमेट्री, कांग्रेसी एंड सिमिलैरिटी के बारे में हम अब पढ़ेंगे। क्लियर? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको क्या करना है, शुरू से ही ध्यान रखना है, जो भी पॉइंट्स हमारे हैं उनको क्लियर करते हुए चलोगे। अब चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लेके चल रहे हैं वो है लाइन एंड एंगल कॉन्सेप्ट। इसमें हम देखो शुरू से पढ़ेंगे कि लाइन बनती कैसे है, एंगल कैसे बनते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज है, कैसे इनके क्वेश्चंस आएंगे, ये पूरा क्लियर करके चलेंगे यहीं पे। ठीक है? तो बेसिकली लाइन एंड एंगल कॉन्सेप्ट क्या है, एंगल कब बनता है, जब हम दो लाइन का मीट होती है। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करें टू क्या है, हमारा एक एंगल है, 1 एंगल है, 4 एंगल है, 3 एंगल है, 5 एंगल है, 6 एंगल है, 8 एंगल है, 7 एंगल है, और इनके जो रिलेशंस है वो सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज पॉइंट। पॉइंट से ही पूरा ज्योमेट्री स्टार्ट होती है, तो हम स्टार्टिंग से क्या ले रहे हैं, पॉइंट। अब पॉइंट जो है वो क्या है, A point is the basic unit of the geometry which is visually represented by a dot. Also a point is denoted by capital. तो point जो basically क्या है, एक डॉट है जो हमारी बेसिक है हमारी ज्योमेट्री की। देखो ये क्या है, एक पॉइंट दैट इज ए, तो इसका नाम क्या है, ए पॉइंट। क्लियर? नाउ पॉइंट तो हो गया, अब इसके आगे भी हमारी टर्म्स होती है, वो है जैसे कि कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर जो वर्ड है ये आपको ध्यान रखना है, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, क्योंकि ये बहुत जगह यूज होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो कोलिनियर का क्या मतलब है, कोलिनियर, एक ही लाइन में है तो दैट मीन्स कोलिनियर। तो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होगा, एक ही लाइन में जो पॉइंट्स हैं उन्हें कह देंगे हम कोलिनियर पॉइंट। फिगर से देखो एक लाइन है ए बी सी डी, एक ही लाइन पे हमारे पॉइंट्स हैं, तो ये हो गए हमारे कोलिनियर पॉइंट्स। तो डेफिनेशन देखते हैं, 2 or more points lie on the same line and in the same plane are known as collinear points। एक ही लाइन है, एक ही प्लेन है, तो ये हमारे कौन से पॉइंट्स हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स। Here in this figure, point A, B, C and D are lying on the straight line in the same plane and thus known as collinear point। तो इस फिगर की बात करें हम तो A, B, C, D जो पॉइंट है वो एक ही लाइन में है, एक ही प्लेन में है, तो ये कौन से पॉइंट हो गए हमारे, कोलिनियर पॉइंट। बस आपको क्या ध्यान रखना है, जो कोलिनियर वर्ड है उसका मतलब है एक ही लाइन। नाउ नेक्स्ट इज नॉन कोलिनियर। तो नॉन आ गया तो इससे क्या हो गया, इसका अपोजिट। तो इसका अपोजिट क्या होगा, एक लाइन में जो नहीं है। यहाँ पे देखो फिगर, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो क्या ये लाइन बनेगी, तो ये देखो AC की लाइन हो गई। अगर AB की बात करें तो ये AB की लाइन है, और AD की बात करें तो ये AD की लाइन है। अब देखो ये जो तीनों हमारे हैं, और BC की बात करोगे तो BC है हमारे पास ये, और CD हो गया ये। तो देखो सबकी जो लाइन है वो अलग अलग है, एक ही लाइन में कोई भी पॉइंट नहीं है हमारे। तो इसका मतलब जो ये पॉइंट्स हो गए ये हमारे कौन से पॉइंट हो गए, कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर पॉइंट की क्या डेफिनेशन है, पॉइंट विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन आर नोन एज नॉन कोलिनियर पॉइंट। हियर इन दिस फिगर पॉइंट A, B, C, D आर नॉट लाइंग ऑन द सेम लाइन बट आर ऑन द सेम प्लेन, thus they are known as नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट कौन से होंगे, देखो प्लेन तो सेम होगा लेकिन जो पॉइंट्स एक ही लाइन में नहीं है वो होते हैं हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है? तो पॉइंट्स हमारे देखो कितने हो गए, 2 टाइप के हो गए, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। सबसे पहले आपको पॉइंट पता होना चाहिए, पॉइंट इज बेसिकली अ सिंपल डॉट जो बेसिक है हमारी पूरी ज्योमेट्री का। नेक्स्ट इज कोलिनियर। कोलिनियर जैसा नाम है कि एक ही लाइन की बात हो रही है, एक ही लाइन में जो पॉइंट्स हैं उनको कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। और नॉन कोलिनियर क्या हो गए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो एक लाइन में नहीं है। अब अगर हम बहुत सारे पॉइंट्स को मिला दें, ठीक है, तो क्या बन जाती है हमारी एक लाइन। जैसे कि यहाँ पे अगर बहुत सारे पॉइंट हैं, ये बहुत सारे पॉइंट मिलके ही एक लाइन बनी है। तो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट लाइन। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन। तो लाइन के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हमने पॉइंट को पढ़ा, तो लाइन कैसे बनती है, अगर हम बहुत सारे पॉइंट को एक स्ट्रेट पाथ पे रख दें तो हमारे पास क्या बन जाती है, लाइन। तो लाइन को पढ़ते हैं। आप देखो लाइन में जो है क्या होती है, अ लाइन इज फॉर्म बाय जॉइनिंग नंबर ऑफ पॉइंट्स विच आर कोलिनियर। कोलिनियर हमने पढ़े थे, पॉइंट्स कौन से होते हैं, जो एक ही लाइन में होते हैं। तो अगर बहुत सारे कोलिनियर पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें तो हमारी क्या बन जाती है, एक लाइन। और क्या डेफिनेशन हो सकती है इसकी, अ लाइन इज अ स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर हैविंग नो थिकनेस एंड
एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। तो इसमें जो मेन बात है वो है कि लाइन को, अगर लाइन है हमारे पास तो हम उसे दोनों साइड से इनफाइनाइट एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट इज कि इसके कोई एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये बात आपको क्या ध्यान रखनी है। देखो हमारे पास तीन होते हैं यहाँ पे, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। तो तीनों का अलग अलग डिफरेंट मीनिंग है और अलग अलग चीजें हैं। तो सबसे पहले है जो लाइन, उसमें क्या है आपके पास दो इसमें एंड पॉइंट्स नहीं होते और लाइन जो है उसकी पर्टिकुलर एक लेंथ नहीं होती, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं कितनी भी आगे तक। क्लियर। A line is uniquely determined either two points, जैसे अब देखो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट मार्क किए हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी, और ऊपर हमने लाइन का सिंबल लगा दिया। और हम क्या कर सकते हैं, और बाय सिंगल स्क्रिप्ट लेटर दैट इज एल, और हम इसको एल भी लिख सकते हैं या फिर एम भी लिख सकते हैं, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज अ लाइन एक्सटेंड्स इनफिनिटली इन डायरेक्शन शोन बाय इट्स एरो। और लाइन को जो है वो हम एक्सटेंड कर सकते हैं जितनी मर्जी, जिस साइड भी हमारे दोनों एरोज हैं उनको एक्सटेंड करते रहो और ये जो है लेंथ बढ़ती ही चली जाएगी, इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते। क्लियर। तो ये होती है हमारी लाइन। अब है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, दैट इज इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इन एनी डायरेक्शन। और अगर आपके पास लाइन सेगमेंट है तो क्या होगा, वहां पे एरो नहीं होंगे, 2 पॉइंट्स होंगे और ये एक फिक्स्ड पाथ, एक फिक्स्ड लेंथ हो गई, हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। क्लियर। तो डिफरेंस क्या है, लाइन के पास जो है नो एंड पॉइंट्स और लाइन सेगमेंट की बात करें तो इसके पास कितने होंगे, 2 एंड पॉइंट्स। A line is named by its 2 end points, for example AB। अब देखो यहाँ पे जो लाइन है 2 पॉइंट है AB और इसको हम BA भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे क्योंकि लाइन है ये। तो क्लियर हुआ आपको पॉइंट। अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास 2 एंड पॉइंट होते हैं और हम उन पॉइंट्स को एक्सटेंड नहीं कर सकते। वेयरएज अगर हम लाइन की बात करें, लाइन में हमारे पास 0 यानी कि नो एंड पॉइंट्स और उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज रे। तो रे क्या होती है, हमारी दोनों का मिक्सचर है। अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज 1 एंड पॉइंट एंड गोज ऑन इनफिनिटली इन 1 डायरेक्शन। तो एक पास यहाँ पे देखो क्या है, एक एंड पॉइंट है और इसको हम इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं, जहां से स्टार्ट हो रहा है। तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये जो पॉइंट भी है ये एक्सटेंड हो सकता है क्योंकि यहाँ पे देखो एरो लगा है, एरो का मतलब एक्सटेंड हो रही है आगे। तो अगर रे की बात करें तो रे के पास क्या है, एक एंड पॉइंट है और एक नॉन एंड पॉइंट और जो बढ़ता जाएगा इनफिनिट डायरेक्शन। द लेंथ ऑफ द रे कैन नॉट बी मेजर्ड। अब देखो इसकी लेंथ तो मेजर कर ही नहीं सकते क्योंकि एक साइड से वो जा रही है, आपकी बढ़ती जा सकती है, एक्सटेंड हो रही है, कोई हमारा फिक्स पॉइंट नहीं है। तो देखो हम लाइन की लेंथ नहीं मेजर कर सकते, लाइन सेगमेंट की कर सकते हैं एंड रे की भी नहीं कर सकते। रे इज नेम्ड यूजिंग इट्स एंड पॉइंट फर्स्ट एंड देन एनी अदर पॉइंट ऑन द रे। तो कैसे करते हैं, पहला जो पॉइंट अगर हमें नेम करना है तो ए बी और ऐसे। अब यहाँ पे देखो जो एक, इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास ऐसे लिखा है तो दैट मीन्स ए जो पॉइंट है ये हमारा इनिशियल पॉइंट होगा और बी हमारा जो होगा वो सेकेंड पॉइंट होगा। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बी ए लिख रहे हैं तो इसका मतलब हो गया बी जो है वो इनिशियल पॉइंट है और ए हमारा एक्सटेंडेड, ए हमारा एरो वाला पॉइंट है। क्लियर। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आर नॉट सेम। तो ये दोनों सेम नहीं है क्योंकि ये फर्क हो गया, इसमें और इसमें फर्क है, ऑफ कोर्स फर्क है, तो ये दोनों में डिफरेंट है। ठीक है। तो हमारे पास 3 क्या थे, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। आई होप आपको प्रॉपर्टीज भी क्लियर हो गई होंगी। अब देखो इंटरसेक्टिंग लाइन, अब जो हम लाइंस आगे पढ़ेंगे वो इन्हीं को यूज करके, इन्हीं को मिक्स करके होंगी। तो अब सबसे पहले हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग क्या लाइन होती है, आर 2 लाइंस दैट शेयर एग्जैक्टली 1 पॉइंट, दिस शेयर्ड पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो क्या मतलब है कि अगर 2 लाइन है हमारे पास, वो एक पॉइंट को शेयर कर रही हैं, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, शेयर हो गया, दोनों के पास है ये पॉइंट। तो ऐसी लाइंस हम क्या कहते हैं, इन्हें इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जो ये पॉइंट है हमारे पास, इसे क्या कहते हैं हम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर हुआ। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होंगी, हमारी 2 लाइंस होंगी जो एक पॉइंट पे मीट करेगी और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
नाउ कॉन्करेंट लाइंस, तो कॉन्करेंट लाइंस क्या होती है? व्हेन 3 or more lines passes through a single point, they are concurrent with each other is known as concurrent lines. A point which is common to all those lines is called the point of concurrency. अब देखो concurrent line कौन सी होती है? जहाँ पे आपके पास 3 या उससे ज्यादा लाइंस क्या कर रही होंगी? पास कर रही होंगी सिंगल पॉइंट से, तो वो होता है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, और ये होगी हमारी कॉन्करेंट लाइंस। क्योंकि देखो ये बहुत कितनी लाइंस है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 लाइंस है, वो एक सिंगल पॉइंट से यहाँ पे मूव कर रही है, सिंगल पॉइंट से मीट कर रही है। तो ये जो पॉइंट हो गया ये तो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हो गया, और ये हमारी हो गई कॉन्करेंट लाइंस। क्लियर? अब है नॉन कॉन्करेंट वही हो गई कि जो 3 लाइंस एक पॉइंट पे नहीं मीट कर रही होगी। देखो यहाँ पे कितनी लाइंस मीट कर रही है? 2, देन अगेन 2 लाइंस, तो हमारे पास 3 है, लेकिन जो मीट कर रही है वो 2 है। यहाँ पे भी 2 लाइंस और यहाँ पे भी 2 लाइंस हमारी मीट कर रही हैं, दैट तभी ये जो है ये नॉन कॉन्करेंट लाइंस है। इफ 2 or more लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट एट कॉमन पॉइंट देन दे आर कॉल्ड कॉन्करेंट। तो यही है कि जहाँ पे हमारे पास 2 लाइन तो मीट हो सकती है, लेकिन तीसरी लाइन मीट नहीं हो रही, तो वो हमारी कौन सी होगी? नॉन कॉन्करेंट। तो देखो ये जो लाइंस थी जो हमने पढ़ी है, इनका कोई वैसे बेसिक यूज नहीं है, ऐसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, बट इनको इनडायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चंस में, इसलिए इनको भी समझना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट इज What is the difference between intersecting lines and concurrent lines? अब देखो दोनों में आपके पास जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट हो रही हैं, दैट मीन्स एक पॉइंट से जा रही है। तो अब इनका डिफरेंस क्या है वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो कॉन्करेंट लाइंस में क्या होता है? 3 or more लाइंस। तो कॉन्करेंट तभी होगी अगर 3 होगी, अगर एक पॉइंट पे 3 लाइंस मीट कर रही है तो ही वो कॉन्करेंट होगी, या फिर उससे ज्यादा भी इंक्लूड हो सकती है। और इंटरसेक्टिंग की बात करें तो इंटरसेक्टिंग में हमारे पास सिर्फ 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो वो ही हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस हुई। अब कॉन्करेंट लाइंस में क्या होता है? पॉइंट जो होता है मीट का, जहाँ पे लाइंस मीट करती है हमारी, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब होता है? जब हमारे पास 2 लाइन मीट कर रही है। तो ये देख लो एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास 4 लाइंस मीट कर रही है और यहाँ पे 2, तो यहाँ तो क्या मतलब है? ये हमारी कॉन्करेंट हो गई और ये हमारी होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज पैरेलल लाइंस। तो अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? 2 लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल व्हेन दे डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट इन अ प्लेन। तो 2 लाइन, ऐसी 2 लाइन जो एक प्लेन पे कभी मीट ना हो, चलती जाए आपस में, वो होती है हमारी पैरेलल लाइंस। देखो आप यहाँ पे ये कितनी भी आप एक्सटेंड कर लो, ये कहीं पे जाके मिलेगी नहीं। और एक चीज है कि अगर हम दोनों का डिस्टेंस देखें यहाँ पे कि ये कितना डिस्टेंस है, अगर ये 5 है तो ये थ्रू आउट द प्लेन 5 ही रहेगा। दैट मीन्स दोनों लाइन जब तक बढ़ती जाएंगी तो इनका जो डिस्टेंस है वो सेम रहने वाला है, दैट इज 5। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे पास 2 लाइन हैं एक प्लेन में जो बढ़ती जा रही हैं और कभी मीट नहीं हो रही, तो वो कौन सी होती है? हमारी पैरेलल लाइंस। अब ये है, अब देखो अगर आप कहोगे कि हमारे पास एक लाइन तो ये है और एक लाइन ये है, और ये हमारे पास 2 लाइन है, और आप कहोगे ये पैरेलल नहीं, मीट नहीं होगी आगे जाके कहीं। बट यहाँ पे देखो अगर हम इसे बैकवर्ड में एक्सटेंड करेंगे तो ये तो मीट हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है कि 2 लाइन पैरेलल तब होती है जब वो थ्रू आउट द प्लेन, चाहे आगे से आप इंक्रीज करो चाहे पीछे से उसकी लेंथ इंक्रीज करो, वो कभी मीट नहीं होगी। Lines which do not have a common intersection point and never cross path with each other are parallel to each other. Same वही बात है, ना ही उनका कोई कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है वो, क्योंकि वो इंटरसेक्ट तो कहीं होंगी नहीं, और उनका ना ही क्रॉस होगा, तो वो हमारी जो लाइन है वो कहलाएगी पैरेलल लाइन। अब सिंबल क्या है पैरेलल लाइन का? अगर आपको लिखना है कि पैरेलल सिंबल, तो यहाँ पे 2 लाइन होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, ये हमारी AB है और ये हो गई CD। तो अगर हमें कहना है कि AB इज पैरेलल टू CD, तो हम कैसे लिख सकते हैं? AB पैरेलल टू CD। तो यहाँ पे अंडरस्टूड है आपको कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल गिवन है। क्लियर?
नाउ नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? टू लाइंस दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल डिग्री आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। तो दो लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी और वहां पे एंगल 90 डिग्री का बनेगा तो वो हमारी होती है परपेंडिकुलर लाइन। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई है और ए बी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कट जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। सिमिलरली ये 90 डिग्री बन रहा होगा, ये 90, ये भी 90, और ये हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर लाइंस। एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो इसका सिंबल कैसे है? इसका सिंबल है आपके पास ये परपेंडिकुलर का साइन। अब देखो कैसे लिखोगे, आपको लिखना है एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो एक्स वाई परपेंडिकुलर टू ए बी। क्लियर? पैरेलल में यहाँ पे पैरेलल का सिंबल आ जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर का आ जाएगा। क्लियर? तो परपेंडिकुलर का क्या मतलब है? 90 डिग्री। तो जहाँ पे लाइन कट, दो लाइन कट हो रही है और एंगल हमारा 90 डिग्री का बन रहा है, तो वो हमारी कौन सी होगी? परपेंडिकुलर लाइंस। नाउ कोप्लेनर लाइंस। अब कोप्लेनर का देखो नाम से पता चल रहा है, को मीन्स सेम और प्लेनर मीन्स प्लेन। तो जो लाइंस एक ही प्लेन पे हैं वो होंगी हमारी कोप्लेनर लाइंस। द लाइंस दैट लाई इन द सेम प्लेन आर सेड टू बी कोप्लेनर लाइंस, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोप्लेनर। और जो नहीं है वो नॉन कोप्लेनर होगी। क्लियर? तो जैसे यहाँ पे आपको देखो एक प्लेन है और यहाँ पे हमारे पास दो लाइन है, तो ये दोनों जो लाइन है आपस में अगर हम इसको L1 दे दें और इसको L2 नाम दे दें, तो L1 इज कोप्लेनर टू L2, यानी L1 एंड L2 आर कोप्लेनर। लेकिन अगर हम इस लाइन का नाम दे दें जो P है, तो P इज नॉट कोप्लेनर बिकॉज ये दूसरा प्लेन आपका यहाँ पे आ गया। क्लियर? तो जो एक ही प्लेन पे दो लाइन लाई कर रही है उसे कोप्लेनर कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख लो, ये हमारा प्लेन है और ये हमारे पास ये तीन लाइंस है, ये तीनों लाइंस आपस में कोप्लेनर होगी बिकॉज दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन। क्लियर? अब देखो यहाँ पे प्लेन होता क्या है? A plane is a flat surface extended infinitely. It has only length and breadth but not thickness. तो यहाँ पे प्लेन क्या है हमारे पास? जिसके पास लेंथ और ब्रेथ है और थिकनेस नहीं है वो हमारा प्लेन है। जैसे कि यहाँ पे देखो फिगर, तो ये हमारा एक प्लेन है एंड ये हमारा आ गया दूसरा प्लेन। ठीक है? देखो इसकी लेंथ है और ब्रेथ है। क्लियर? सरफेस है वो ब्लैक बोर्ड, सरफेस ऑफ अ वॉल, सरफेस ऑफ वटेवर एग्जांपल्स ऑफ प्लेन। और ये जो आपके पास सरफेसेस हैं ये आपके हो गए प्लेन। जैसे ये प्लेन हो गया, अगर आप वॉल को ले लो तो आपके पास एक प्लेन हो गया वो। क्लियर? तो हमारे पास प्लेन क्या है? कोई भी फ्लैट सरफेस जिसकी लेंथ और ब्रेथ है वो हमारे हो गए प्लेन। क्लियर? तो कोप्लेनर लाइंस पता चल गया आपको, जो एक ही प्लेन में लाई करती है वो होती है हमारी कोप्लेनर लाइंस। नाउ नेक्स्ट इज स्क्यू लाइंस। अब स्क्यू लाइंस क्या होती हैं? टू और मोर लाइंस विच हैव नो इंटरसेक्शन बट आर नॉट पैरेलल, आल्सो कॉल्ड एगोनोमिक लाइंस, also called agonic lines. These two lines in the plane must intersect or be parallel. Skew lines can only exist in 3 or more dimensions. अब देखो skew lines कौन सी होती हैं? ऐसी lines जो कि हमारी ना ही इंटरसेक्ट कर रही हो। अभी देखो हमने पढ़ा है कि जो इंटरसेक्ट नहीं कर रही दैट मीन्स पैरेलल होगी, जो इंटरसेक्ट नहीं कर रही। लेकिन स्क्यू लाइंस क्या होती है? ना ही वो पैरेलल होती है ना ही वो क्या होती है आपकी इंटरसेक्ट होती है, उनको हम कहते हैं स्क्यू लाइंस। और ये एग्जिट कहाँ करती है? 3 और मोर डायमेंशन में, बिकॉज 2 डायमेंशन में पॉसिबल नहीं है। 2 डायमेंशन में दो लाइन या तो इंटरसेक्ट कर रही होंगी या पैरेलल होंगी। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है कि जो पैरेलल भी नहीं है, नॉट पैरेलल और नो इंटरसेक्शन, तो वो हमारी हो गई स्क्यू लाइंस। और दिस लाइंस आर एग्जिस्टेड इन 3 डायमेंशन और मोर देन 3 डायमेंशन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज टू लाइंस दैट बोथ lie in the same plane must either cross each other or be parallel. So skew lines can only exist in 3 or more dimension. Two lines are skew if and only if they are not coplanar. तो ये कब हो सकता है कि देखो इंटरसेक्ट नहीं हो रही, अगर दो लाइन आपके पास एक ही प्लेन में होगी, ये दो लाइन है तो ये कहीं ना कहीं मीट होंगी। अगर हम इन्हें बैकवर्ड करेंगे तो मीट होंगी, या फिर पैरेलल होंगी। अगर ये मीट नहीं कर रही होंगी तो यहाँ पे एक और लाइन है, ये और ये पैरेलल। तो यहाँ पे अगर एक ही प्लेन की बात करेंगे तो हमारी ये स्क्यू लाइंस बनेंगी नहीं। स्क्यू लाइंस कब बनेंगी? जब वो कोप्लेनर नहीं होंगी, तभी तो बनेगी, बिकॉज इंटरसेक्शन और पैरेलल नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारे पास 3D है, एक्स वाई एक्स प्लेन,
एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन। तो हमारी ये जो तीनों लाइन है ये देखो डिफरेंट है। यहाँ पे हमारी ये जो आपके पास एक लाइन गिवन है ये हो गई एक्स वाई प्लेन में और ये हो गई वाई जेड प्लेन में। तो ये देखो दोनों डिफरेंट उसमें है, मीट नहीं कर रही क्योंकि ये हमें यहाँ पे दिख रहा है, बट 3D में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये मीट नहीं कर रही बिकॉज दे आर लाइंग इन डिफरेंट प्लेन्स। जैसे कि एक लाइन आपके पास यहाँ पे गिवन है और आपके पास ये हो गया एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन में इधर हो गया। तो अगर ये लाइन ऐसे है तो क्या ये मीट कर रही है? ये एक लाइन मान लो तो मीट कर रही है, ये अलग डिफरेंट प्लेन्स में है, ये नहीं मीट कर रही। तो ये जो हो गई हमारी, ये हो गई स्क्यू लाइंस। देखो ये हमारे पास दो प्लेन है, एक में ऐसे मूव कर रही है और एक है ये, तो मीट नहीं कर रही, तो ये होगी हमारी स्क्यू लाइंस। नेक्स्ट इज ट्रांसवर्सल लाइंस। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है? अ लाइन विच कट्स टू और मोर गिवन लाइट एट डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। एक ऐसी लाइन जो दो लाइन को टू या फिर ज्यादा पॉइंट्स पे कट कर रही है वो हो गई हमारी ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन दैट इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस एट एन एंगल फॉर्म 8 एंगल। अब देखो अगर ट्रांसवर्सल लाइन है कोई और दो पैरेलल लाइन पे मीट कर रही है, ये हमारी दो पैरेलल लाइन है और ये हमारी एक हो गई ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? यहाँ पे जो है हमारे पास जब मीट करती है तो हमारे पास एंगल बनते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कौन से एंगल बनते हैं। तो यहाँ पे बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास जब भी दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल से कट होती है तो हमारे पास कितने एंगल्स बनते हैं? 8 एंगल्स। दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स दैट एड अप टू 80 डिग्री। कौन कौन से एंगल होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाते हैं वर्टिकल एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो एंगल्स हैं हम एंगल्स वाले टॉपिक में अपने क्लियर करेंगे कि कौन से एंगल क्या बनते हैं। अभी सिर्फ ये समझो कि अगर हमारे पास दो लाइन है और एक लाइन उसे कट कर रही है दोनों लाइन को, और तो वो कौन सी लाइन होती है? हमारी ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे देखो ये कौन सी है? हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर? अब यहाँ पे देखो इस एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पे L1, L2, L3 पैरेलल लाइंस है और AB हमारी यहाँ पे AB और CD दो ट्रांसवर्सल लाइन है। देखो कट कर रही है ये इस पॉइंट पे, ठीक है? तो ये होगी हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। अब हमने देखो लाइंस पढ़ ली है, पॉइंट्स पढ़ लिए, तो अब हम इस एक फिगर है हमारे पास, यहाँ से समझेंगे अपने सारे पॉइंट्स और लाइंस की कौन सी क्या क्या होती है। ठीक है? तो सबसे पहले आप देखो जो पॉइंट्स हैं हमारे वो कौन से हो गए? कोई भी पॉइंट हो गए, A B E F D C, सारे हमारे ये कौन से हैं? पॉइंट्स। नेक्स्ट इज L इज लाइन। तो L हमारे पास लाइन है, देखो जो पॉइंट को मीट कर रही है, जो एक पाथ फॉलो कर रहा है, ये हमारी एक है लाइन। C D E एंड F आर कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर कौन से होते हैं? जो एक ही लाइन को फॉलो, जो एक पर्टिकुलर लाइन में होते हैं। अब देखो कौन से पॉइंट्स है वो? C D E F। नेक्स्ट इज कोप्लेनर पॉइंट। कोप्लेनर क्या पॉइंट होंगे? जो एक ही पॉइंट प्लेन पे लाए करेंगे। तो यहाँ पे देखो कौन से हो गए हमारे कोप्लेनर पॉइंट? एक आपके पास ये प्लेन है और एक है ये वाला। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें कौन कौन से पॉइंट है? A B E, ये वाले पॉइंट हो गए। और इस प्लेन की बात करोगे तो A B D। क्लियर? तो ये हमारे हो गए कोप्लेनर पॉइंट्स। रे E F गोज ऑफ इन द साउथ वे ईस्ट डायरेक्शन। और जो E F हमारी रे है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट है दिस साइड। ठीक है? तो देखो ये जो क्या बन गई? रे कैसे बनती है? रे पता है एक एंड पॉइंट होता है और एक जो पॉइंट है दूसरा आपका वो एंड पॉइंट नहीं होता, दैट मीन्स वो एक्सटेंड हो सकता है। तो यहाँ पे हमारी क्या हो गई? ई एफ इज रे। रे EC गोज इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। EC रे को देखेंगे तो वो जाएगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। देखो ये हमारा फिक्स पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट कह सकते हो, और ये हमारा एक्सटेंडेड वाला पॉइंट। टुगेदर रे टुगेदर रे EF एंड EC मेक्स अप लाइन L। और इनको अगर हम कंबाइन करें तो हमें क्या मिल रहा है? लाइन L। लाइन L इंटरसेक्ट बोथ प्लेन M and N। और ये जो लाइन है ये देखो दोनों प्लेन पे इंटरसेक्ट कर रही है। एक तो M, ये हमारा N प्लेन है, ये है M। तो M प्लेन पे जो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन वो पॉइंट है हमारा E, और जो N प्लेन पे इंटरसेक्ट कर रही है वो है हमारा पॉइंट D।
एंड इंटरसेक्शन ऑफ ज्योमेट्रिक शेप इज द सेट ऑफ पॉइंट दैट शेयर इन कॉमन। तो इंटरसेक्शन क्या है हमारा कि कोई भी अगर आपके पास फिगर है जो वहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट शेयर कर रहे हैं उसे को हम कहते हैं इंटरसेक्शन। अब देखो जैसे ये लाइन है हमारे पास L, इसने इस प्लेन M प्लेन पे E पॉइंट पे सेम पॉइंट शेयर किया है, दैट मीन्स जो ये E पॉइंट है ये आपका लाइन पे भी लाई करेगा और प्लेन पे भी लाई करेगा, इसलिए ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया लाइन का और प्लेन M का। क्लियर? अगर हम बात करें N प्लेन की तो N प्लेन और लाइन N का इंटरसेक्शन पॉइंट इज D, दैट मीन्स D लाइज बोथ इन लाइन और एंड इन प्लेन। तो अगर हम D के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो वो लाइन को भी रिप्रेजेंट करेंगे और वो प्लेन को भी रिप्रेजेंट करेंगे। L एंड M इंटरसेक्ट एट E, ये हमने देख लिया कि L और जो M है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं E पे। L एंड N इंटरसेक्ट एट D और L और N इंटरसेक्ट क्या कर रहे हैं यहाँ पे D पे। M एंड N इंटरसेक्ट एट लाइन AB, और जब भी हमारे पास दो प्लेन मीट करते हैं तो हमारे पास एक लाइन बनती है और वहां यहाँ पे देखो ये लाइन कौन सी है, AB। क्लियर? तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जिससे आपको क्लियर हो गया होगा जो हमने अब तक पढ़ा कि लाइंस क्या होती है, पॉइंट्स क्या होते हैं, है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे अबाउट कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जो आपके यूज हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू पॉइंट। तो इनफाइनाइट लाइन, एक पॉइंट से अगर हम लाइन की बात करें कितनी लाइन पास हो सकती है तो दे आर इनफाइनाइट। देखो ये पॉइंट है, यहाँ पे हमने अभी 1 2 3 4 लाइंस पास है और भी बहुत सारी लाइन यहाँ पे जा सकती हैं। तो एक पॉइंट की अगर हम बात करें तो कितनी लाइन उस पॉइंट से जा सकती है, इनफाइनाइट। नेक्स्ट इज वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं तो हमेशा हमारे पास क्या होगा, एक ही लाइन बनेगी, ना कि दो। तो हमारे पास ये दो पॉइंट है, जब भी आप ज्वाइन करोगे तो एक ही तो लाइन बनेगी। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, दो पॉइंट्स अगर हम मीट करें तो हमारे पास सिर्फ एक लाइन बनेगी। नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज ऑलवेज इक्वल। हमने अभी पढ़ा भी था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर दो पैरेलल लाइन है, ए बी अगर हमारे पास गिवन है इज पैरेलल टू सी डी, तो हमारे पास क्या होगा, जो भी डिस्टेंस होगा थ्रू आउट द पैरेलल लाइन आप कहीं भी देखोगे वो होगा सेम। अब देखो ये जो एक चीज आप देखो कि अगर आपको रिप्रेजेंट करना है इक्वल लेंथ तो हम क्या करते हैं, डबल डैश का यूज। तो यहाँ पे डबल डैश का मतलब हो गया कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सॉरी डबल डैश का मतलब होगा कि ये जो तीनों डिस्टेंस हैं आपके ये आपस में इक्वल है। ठीक है, ये आपको पता है परपेंडिकुलर का साइन है। एंड वन थिंग इज कि अगर आपको पैरेलल शो करना है किसी फिगर में तो आपके पास क्या गिवन होगा, एरो। तो अगर एरो गिवन है तो जिसका मतलब क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्लियर? तो ये आपको छोटी छोटी चीजें ये भी ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आपके पास एग्जाम्स में फिगर में क्वेश्चन आ गया और आपको कोई एंगल फाइंड करना होगा तो आपको यही देखना होगा कि वहां पे फिगर में ही क्या क्या गिवन है। अगर इक्वल होंगी लेंथ तो आपके पास क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे इक्वल का साइन हो रखा है, ये डबल डैश है, या फिर ऐसे भी हो सकता था कि सिंगल डैश भी दे सकते हैं। तो दैट मीन्स ये तीनों इक्वल है आपस में, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर एरो होगा यहाँ पे सिंपल तो दैट मीन्स दो जो जिसमें भी वो होगा एरो वो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज इफ टू स्ट्रेट लाइन मेक इक्वल एंगल विद सेम प्लेन देन दे आर पैरेलल। और अगर दो लाइन, देखो ये एक लाइन है हमारे पास, यहाँ प्लेन कह दो, यहाँ से हमारे पास दो लाइन है ए बी और ए सी। तो अगर ये है लाइन और हमारे पास दोनों एंगल जो बन रहा है वो इक्वल है तो हम क्या कहेंगे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्लियर? तो अगर हमारे पास एंगल इक्वल बन रहा है तो हम क्या कहेंगे डायरेक्ट कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। क्लियर? तो ये हम आगे भी पढ़ेंगे, अभी पैरेलल लाइन की कंडीशंस क्या क्या होती है, अभी से इतना समझ रहा हूं। नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इंपॉर्टेंट। देखो बाइसेक्टर का मतलब देख लो, एंगल बाइसेक्टर भी आएगा, यहाँ पे बहुत आएंगे हमारे पास बाइसेक्टर्स। तो सबसे पहले बाइसेक्टर का मतलब होता है कि कोई भी लाइन है अगर वहां पे एक बाइसेक्टर है तो दैट मीन्स ये आपकी लाइन को दो पार्ट, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। क्लियर? तो बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना बेसिकली। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, पता होगा आपको क्या होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि अगर कोई लाइन है वहां पे सी डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो सी डी क्या करेगा, उस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और एंगल जो बनाएगा वो दूसरी लाइन के साथ वो होगा 90 डिग्री।
क्लियर। तो ध्यान क्या रखना है हमें कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, बाइसेक्टर मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो यहाँ पे देखो क्या है, CD जो है 90 डिग्री बना रहा है और AB को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दैट इज AD एंड DB। तो यहाँ पे AD इज इक्वल्स टू DB। क्लियर। नेक्स्ट इज एवरी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ एंड। तो हर पॉइंट जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हर एक पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस होगा फ्रॉम बोथ पॉइंट। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट बना रहे हैं, पॉइंट है तो अगर हमने ये करा है ज्वाइन और इस पॉइंट को O दे दिया तो AO इज इक्वल्स टू OB। नेक्स्ट इज यहाँ पे एक पॉइंट है, ये हो गया हमारा ये हो गया E और ये ज्वाइन कर देंगे तो AE इज इक्वल्स टू EB। तो क्या कह रहे हैं हम कि अगर हम कोई भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट रख रहे हैं और उसे दोनों पॉइंट से मैच करें, दोनों एंड पॉइंट से मैच करें दूसरी लाइन के, तो वो हमेशा हमारे पास इक्वल डिस्टेंस देंगे। क्लियर। तो ये जो चीजें हैं अभी हमने पढ़ी हैं, पॉइंट्स पढ़े हैं, ये आपके वैसे बेसिकली डायरेक्ट एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, जब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे उनमें हम इनको यूज करेंगे, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है इन चीजों को। क्लियर। तो बेसिकली अगर हमने पॉइंट्स के बारे में पढ़ा है, लाइन के बारे में पढ़ा है, रे के बारे में पढ़ा है और डिफरेंट लाइंस इन परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो हम चीजें पढ़ रहे हैं ये आपके पास डायरेक्ट एग्जाम में नहीं आएंगी और आपके पास कैसे आएंगी, कोई क्वेश्चन होगा उसमें आपको यूज करनी पड़ सकती है और एग्जाम में डायरेक्ट भी आ सकती है, डेफिनेशन के तौर पे भी आ सकती है आपके कुछ एग्जाम्स में। ठीक है। तो बेसिकली ये कैसे आएंगे, आपके इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस में होगा, उनको यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको क्लियर करना है हर एक टॉप पॉइंट। तो